राजधानी दिल्ली एक बार फिर दहशत के साए में है। ऐतिहासिक लाल किला, जहां पर कभी आजादी का बिगुल फूंका गया था, अब एक बार फिर से धमाके की गूंज से थर्रा उठा है। लाल किला गेट नंबर 1 के पास में खड़ी हुई i-20 कार में हुए विस्फोट ने 8 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। एनआईए, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच करके जांच में जुटी हुई हैं। यह घटना उन दर्दनाक पलों की याद दिलाती है जब दिल्ली बार बार आतंक का निशाना बनी थी। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कब कब दिल्ली की छाती में हमले किए गए हैं। सन 1996 के लाजपत नगर ब्लास्ट से लेकर के सन 2005 के सरोजनी नगर धमाके और फिर 2011 के हाई कोर्ट विस्फोट तक राजधानी ने बार बार आतंक का सामना किया है। हर बार जांच हुई, वादे हुए, लेकिन सवाल वही रहा, क्या दिल्ली आज भी सुरक्षित है? सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली जैसे हाई प्रोफाइल शहर में तकनीक के साथ साथ स्थानीय खुफिया नेटवर्कों को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। 1996 से लेकर के 2025 तक हुए धमाके की लंबी फहरिस्त है, जो ये बताती है कि आतंक की जड़ें पूरी तरीके से सूखी नहीं है। हर धमाके के बाद दिल्ली ने खुद को संभाला है, फिर से जिंदगी पटरी पर लौटी है। मगर आज जब लाल किले के पास फिर भी धमाका हुआ तो वो पुराना सवाल फिर गूंज उठा है कि आखिर कब तक? अब वक्त है कि सुरक्षा को कागजी नहीं, जमीनी हकीकत बनाया जाए, ताकि दिल्ली की हवा में डर नहीं, भरोसे की खुशबू घुल जाए। यह हादसा फिर से उन शाह दिनों की याद दिलाता है जब दिल्ली बार बार दहशत के साए में कांप उठी थी। जरा सोचिए, साल 1996 लाजपत नगर की रौनक से भरी हुई गलियां और अचानक गूंजा एक भयानक धमाका, जिसमें पलक झपकते ही 16 मासूम जिंदगियां राख में तब्दील हो गई थी। फिर आता है 1997, जब आईटी और रानी बाग और करोल बाग में धमाकों ने राजधानी की सांसें थाम दी थी। फिर इसके बाद 1998 में कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर बस में विस्फोट हुआ, जिसने लोगों के दिलों में डर की गहराई भर दी थी। और साल 2000 लाल किले के पास फिर से धमाका होता है, जिसमें एक नन्ही बच्ची समेत 2 बेगुनाहों की जान चली गई थी। फिर आता है 2005, दिवाली की जगमगाहट से ठीक पहले, जब सरोजनी नगर, गोविंदपुरी और पहाड़गंज की रौनक चीखों में बदल गई थी। उस दिन की दहशत आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों जख्मी हुए थे। 2008 में तो जैसे दिल्ली पर खौफ ने कब्जा ही कर लिया था। कनॉट प्लेस, करोल बाग, ग्रेटर कैलाश और मेहरौली में धमाकों की गूंज ने पूरे शहर को हिला दिया था। फिर आया सन 2011, जब दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर तेज धमाका होता है। 17 जिंदगियां इसमें चली गई थी और राजधानी एक बार फिर से सन्नाटे में डूब गई थी। और अब 2025, वही लाल किला जो आजादी का प्रतीक है, जो देश की शान है, फिर से निशाने पर है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, एक सवाल है कि आखिर कब तक दिल्ली को ऐसे जख्म मिलते रहेंगे। हर धमाका सिर्फ दीवारें नहीं गिराता है, बल्कि लोगों के दिलों में बसे हुए भरोसे की नींव हिला देता है। डर की ये दास्तान अब चीख चीख कर कह रही है, अब बस बहुत हुआ। अब दिल्ली को दहशत नहीं, अमन की जरूरत है। तो वहीं केंद्र सरकार ने ताजा धमाके को बेहद गंभीरता से लिया है और सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। गृह मंत्रालय ने एनआईए, एनएसजी और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें धमाके की हर संभावना और सुरागों की गहराई से जांच के निर्देश दे दिए हैं। केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि इस हमले के पीछे जो भी ताकतें हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली समेत सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट पर रखा गया है और जांच की रफ्तार पर खुद गृह मंत्री अमित शाह की सीधी नजर है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश की राजधानी की सुरक्षा से किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के आसमान में गूंजा ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक चेतावनी है उस सिस्टम के लिए जो हर घटना के बाद कुछ वक्त तक जागता है, फिर नींद में लौट जाता है। अब वक्त है सुरक्षा सिर्फ फाइलों में नहीं, सड़कों पर दिखे। लाल किले से उठी हुई ये गूंज सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे देश की आवाज है, जो कहती फिर रही है कि डर नहीं, अब जवाब चाहिए। भरोसे का वो माहौल लौटाना ही होगा, जहां पर दिल्ली फिर से कह सके कि हम डरे नहीं हैं, तैयार हैं।